हेलो दोस्तों, मैं रोहित स्वामी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भादु एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम एक कंप्यूटर का नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है इनपुट व आउटपुट डिवाइस। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दिल्ली पुलिस में दोस्तों इसकी बात करते हैं तो इसमें से एक क्वेश्चन कन्फर्म आएगा। किसी का बाप नहीं रोक सकता, किसी का बाप नहीं रोक सकता, ये क्वेश्चन कन्फर्म आएगा भाई साहब। इसलिए दोस्तों अच्छे से पढ़ लेना। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस को अच्छे से ध्यान में रख लेना। दोस्तों ध्यान रखना, इनपुट डिवाइस तो बहुत सारी हैं लेकिन आउटपुट डिवाइस दोस्तों 5-6 ही है। तो आपको आउटपुट फिक्स रखनी है, आउटपुट तो एकदम दिमाग में सेट रखनी है। और इनपुट डिवाइस को क्या करना है, एक बार देख लेना है। क्या है कि क्वेश्चन इस प्रकार पूछ लिया जाता है, निम्न में से आउटपुट डिवाइस है। अगर आपके आउटपुट याद होगी तो इनपुट तो आप वैसे भी अलग कर दोगे। तो दोस्तों इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना। और दोस्तों अब आपकी एग्जाम भी फिक्स हो गई है कि भाई साहब नवंबर दिसंबर में एग्जाम है। तो दोस्तों अच्छे तरीके से पढ़िए, ध्यान लगा के पढ़िए, मन से पढ़िए। ऐसा नहीं कोई बोलता है सर मैं पढ़ तो रहा हूँ, सिलेक्शन नहीं हुआ तो। अरे तूने अभी सोच लिया सिलेक्शन नहीं हुआ तो नहीं होगा तेरा। अरे तू पढ़ तो सही। अब एक बार किस्मत में, तेरे किस्मत में लिखा होगा कि भाई साहब सिलेक्शन, तेरी किस्मत में लिखा है। किस्मत में क्या लिखा है, तेरा किस्मत में ये लिखा है कि भाई साहब मेहनत। क्या लिखा है, मेहनत। अगर तू मेहनत करेगा तभी तेरा सिलेक्शन होगा। तू भाई साहब मेहनत तो कर ले। एक बार भादु एकेडमी से जुड़ा है, भादु एकेडमी विश्वास तो कर ले। यहाँ मेहनत कर अच्छी तरीके से और हम तुम्हारे तन मन धन और तीनों से हम तो आपके साथ हैं। तो दोस्तों अच्छी तरीके से पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए और हम आपके साथ हैं। भादु एकेडमी आपके साथ है। मैं रोहित स्वामी आपके साथ हमेशा 24/7 24 घंटा 7 दिन आपके साथ हूँ। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे को बता देना। अगर साइंस में दिक्कत हो तो भी बता देना, अगर कंप्यूटर में हो फिर भी बता देना। तो हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों इनपुट व आउटपुट डिवाइस। दोस्तों मेहनत इतनी अच्छे से कीजिए कि आपके घर वालों को लगना चाहिए कि भाई साहब बेटे ने मेहनत तो की थी। अगर आप मेहनत इतनी कीजिए, अगर आपका सिलेक्शन भी नहीं हुआ तो मन से एक आवाज़ आएगी भाई साहब मैंने मेहनत तो की थी, मेहनत में कोई कमी थी, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं हुआ। तो दोस्तों मेहनत अच्छी करनी चाहिए, मेहनत अच्छी होनी चाहिए आपकी। स्ट्रगल इतना होना चाहिए कि भाई साहब अगर हम आपसे कभी मिले तो आप एक वर्दी में हो और हम हमारे पैर छूते हो। वो फोटो अगर सेल्फी शेयर करेंगे ना फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, तो हमें अच्छा लगेगा। तो दोस्तों मेहनत इतनी कीजिए कि हम आपके लिए जो कर रहे हैं हम हमारे लिए भी आप वैसा ही करिए। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप भी हमारे लिए वैसे मेहनत कीजिए। और सिलेक्शन ऐसा सोच लो, अगर मेरा नहीं हुआ तो किसी का बाप का नहीं होगा। अगर मेरा हुआ तो होगा, वरना एक पोस्ट तो मेरी कन्फर्म है, एक पोस्ट तो मेरी है। अगर मेरा नहीं हुआ तो किसी का नहीं होगा। तो दोस्तों टाइम वेस्ट न करते हुए आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। अब बात करते हैं इनपुट व आउटपुट डिवाइस क्या होती है। दोस्तों चलो देखते हैं इनपुट व आउटपुट को एक सरल भाषा में आपको समझाता हूँ। ये मेरे पास क्या है साहब, सीपीयू है। क्या है सीपीयू? सीपीयू में क्या होती है, मेमोरी होती है। क्या होती है, मेमोरी। अगर मैं क्या करता हूँ, डेटा होता है। डेटा का मतलब क्या होता है, कच्चे आंकड़े, अपरिष्कृत आंकड़े। अगर मैं डेटा, कच्चे आंकड़े अगर सीपीयू को देता हूं तो मुझे क्या प्राप्त होगी, इंफॉर्मेशन प्राप्त होगी, सूचना प्राप्त होगी। तो मैंने क्या दिया भाई साहब, यहां से मैंने क्या दिया, डेटा दिया। डेटा किससे संबंधित होता है, इनपुट से संबंधित होता है। किससे होता है, इनपुट से। इनपुट किसने दिया, मैंने दिया। मैं क्या हूं, कंप्यूटर में क्या हूं, यूजर हूं। कौन हूं, यूजर। यूजर ने क्या दिया, इनपुट दिया। क्या दिया, इनपुट दिया। इनपुट किसके माध्यम से दिया जाता है, कीबोर्ड से दिया जाता है, कीबोर्ड से दिया जाता है, माउस से दिया जाता है, कीबोर्ड से दिया जाता है, माउस से दिया जाता है। और किससे दिया जाता है, स्कैनर से दिया जाता है, स्कैनर से दिया जाता है। मैंने क्या दिया भाई साहब, इनपुट दिया। किसको दिया, सीपीयू को दिया। सीपीयू में क्या हुई भाई साहब, प्रोसेसिंग हुई। क्या हुई, प्रोसेस हुई। क्या हुई दोस्तों, प्रोसेस हुई। प्रोसेस होने के बाद मुझे क्या प्राप्त हुआ, आउटपुट प्राप्त हुआ। मतलब प्रोसेस होने के बाद मुझे क्या प्राप्त हुई, इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुई दोस्तों, इंफॉर्मेशन, सूचना प्राप्त हुई। तो आपके एक दिमाग में एक डेफिनेशन सेट हो गई, इनपुट व आउटपुट क्या होता है। तो दोस्तों इनपुट व आउटपुट क्या होता है, अगर मैं डेटा को कंप्यूटर में प्रवेश करवाया जाता है, अगर किसी डेटा को कंप्यूटर के अंदर प्रवेश किया जाता है तो मतलब क्या होता है, इनपुट होता है। इनपुट डिवाइस क्या होती है, ऐसा यंत्र जिससे डेटा को कंप्यूटर के अंदर प्रवेश कराया जाता है, क्या कहलाता है, इनपुट कहलाता है। और अब बात करते हैं आउटपुट डिवाइस क्या होती है। आउटपुट डिवाइस दोस्तों वो होती है
जिससे हमें कुछ सूचना प्राप्त हो, इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइस है। हमारा टॉपिक क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। उसके बाद पढ़ेंगे हम इनपुट, उसके बाद पढ़ेंगे हम आउटपुट। तो बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ, ये आपकी थोड़ा डायग्राम आपके समझ में आ गया कि भाई साहब इनपुट डिवाइस, अगर डेटा को हम किस में भेजिए, कंप्यूटर में, तो हमें क्या प्राप्त होगा, आउटपुट प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगी, इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन किससे संबंधित होता है, आउटपुट से। और डेटा किससे संबंधित होता है, डेटा किससे, इनपुट से संबंधित होता है। कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, प्रोसेसिंग होती है। जैसे प्रोसेसिंग को एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाता हूँ। मेरे पास क्या है दोस्तों, प्लास्टिक के दाने। क्या है, प्लास्टिक के दाने। प्लास्टिक के दाने है मेरे पास, कुछ प्लास्टिक के दाने। इन प्लास्टिक के दानों को क्या किया मैंने, कंपनी में भेज दिया। ये कोई क्या है, कोई कंपनी है। कंपनी में क्या होती है, प्लास्टिक दानों की प्रोसेसिंग होती है। क्या होती है, प्रोसेस होती है, प्रोसेसिंग होती है। मान लो प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग होने के बाद कंपनी मुझे क्या देती है, प्लास्टिक का मग दे देती है, प्लास्टिक की मुझे बाल्टी दे देती है, प्लास्टिक की मुझे क्या दे देती है, घड़ी दे देती है। तो ये क्या प्राप्त हुआ, मुझे आउटपुट प्राप्त हुआ, मतलब एक सूचना प्राप्त हुई। और मैंने क्या दिए भाई साहब, कच्चे आंकड़े दिए। क्या दिए, डेटा दिए, इनपुट दिया। जब मुझे इनपुट दिया तो मुझे क्या प्राप्त हुआ, आउटपुट प्राप्त हुआ। ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर में क्या होता है, जब हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, आउटपुट प्राप्त होता है, इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों इतना आपकी समझ में आया होगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट लो, फिर इसकी हम डेफिनेशन लेते हैं। ये आपको थ्योरेटिकल रूप से समझना है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बात करते हैं इसका, आप नोट्स बनाते चलिए। नोट्स बहुत ज़रूरी है भाई साहब। नोट्स के लिए हम कुछ कर रहे हैं, जो कर रहे हैं नोट्स के लिए कर रहे हैं भाई साहब। अब डेफिनेशन लिखेंगे, इनपुट की और आउटपुट की डेफिनेशन किस प्रकार होती है। डेफिनेशन किसकी लिख रहा हूं मैं, इनपुट डिवाइस की। ये आईपी लिखता हूं ना, इसको बोलते हैं इनपुट। क्या बोलते हैं, इनपुट, ध्यान रखना। और ओपी लिखूंगा, उसको क्या बोलूंगा मैं, आउटपुट। क्या बोलूंगा, आउटपुट। तो आईपी का मतलब इनपुट डिवाइस। डेफिनेशन क्या होगी, ऐसे यंत्र जिनके माध्यम से, ऐसे यंत्र जिनके माध्यम से कंप्यूटर में, ऐसे यंत्र जिनके माध्यम से कंप्यूटर में डेटा प्रवेश करवाए जाते हैं, डेटा प्रवेश या फिर इंटर, डेटा प्रवेश या इंटर करवाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं, इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों, इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे, इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल की बात करते हैं। कीबोर्ड, माउस, अलग अलग एग्जाम्पल होंगे। एक बार आपको दो ही बता रहा हूँ, फिर मैं क्या करूँगा, इधर लिखूंगा इनपुट डिवाइस, इधर लिखूंगा आउटपुट डिवाइस के जो एग्जाम्पल होंगे वो। एक बार आपको समझने के लिए बता रहा हूँ कि भाई साहब ये इनपुट, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ये कौन सी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। बात डेफिनेशन लिख रहा हूँ मैं आउटपुट डिवाइस की। आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, ऐसे यंत्र जिनके माध्यम से हमें सूचना प्राप्त होती है, ऐसे यंत्र जिनके माध्यम से हमें कंप्यूटर से सूचना प्राप्त होती है, क्या कहलाते हैं, आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। ऐसे यंत्र जिनके माध्यम से कंप्यूटर, ऐसे यंत्र जिनके माध्यम से कंप्यूटर से सूचना या इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। ऐसे यंत्र जिनके माध्यम से कंप्यूटर से सूचना या इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है, क्या कौन से डाटा कहलाते हैं, आउटपुट। कौन सी डिवाइस कहलाती है, आउटपुट डिवाइस कहलाती है। कौन सी डिवाइस कहलाती है, आउटपुट डिवाइस कहलाती है। दोस्तों आगे एक क्वेश्चन बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आप देखो ध्यान से। इनपुट व आउटपुट डिवाइस को कंप्यूटर में
कंप्यूटर के साथ किस रूप में जोड़ा जाता है? इनपुट व आउटपुट डिवाइस को, इनपुट व आउटपुट डिवाइस को कंप्यूटर में, इनपुट व आउटपुट डिवाइस को कंप्यूटर के साथ किस रूप में, किस रूप में जोड़ा जाता है? इनपुट व आउटपुट डिवाइस को कंप्यूटर के साथ किस रूप में जोड़ा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पेरिफेरल रूप में, पेरिफेरल रूप में, पेरिफेरल रूप से या रूप में जोड़ा जाता है, पेरिफेरल रूप से जोड़ा जाता है। बात करते हैं दोस्तों पेरिफेरल रूप कौन सा होता है? पेरिफेरल, पेरिफेरल रूप होता है दोस्तों बाह्य रूप से जोड़े जाने वाली कंप्यूटर की जो डिवाइस होती है उसे क्या बोलते हैं? पेरिफेरल। बाह्य रूप से, जैसे इनपुट व आउटपुट डिवाइस बाह्य रूप से, जैसे मॉनिटर को बाह्य रूप से वायर से जोड़ा जाता है। जो कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड की जो PS2 पोर्ट होता है, PS2 पोर्ट को जो लीड होती है उसको बाह्य रूप से जोड़ा जाता है। माउस की जो पिन होती है जो उसको भी किसी रूप से, बाह्य रूप से, उस बाह्य रूप को क्या बोलते हैं? पेरिफेरल रूप कहा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या रखोगे? बाह्य रूप से, किसकी? पेरिफेरल की। बाह्य रूप से, बाह्य रूप से जोड़ी जाने वाली, बाह्य रूप से जोड़ी जाने वाली कंप्यूटर सिस्टम की डिवाइस, कंप्यूटर सिस्टम की डिवाइस। बाह्य रूप से जोड़ी जाने वाली कंप्यूटर सिस्टम की डिवाइस को क्या कहते हैं दोस्तों? पेरिफेरल। कौन सा रूप कहलाता है? पेरिफेरल रूप कहलाता है। तो आपसे कभी भी पूछ ले भविष्य में कि भाई साहब पेरिफेरल रूप कौन सा होता है, तो आप बोलोगे बाह्य रूप से जोड़ी जाने वाली कंप्यूटर सिस्टम की डिवाइस को क्या कहते हैं? पेरिफेरल रूप कहा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों, मैंने अभी तक आपको क्या बताया? एक बार रिवीजन बहुत जरूरी है, रिवीजन बहुत जरूरी है। मैंने बोला आज हम पढ़ेंगे इनपुट व आउटपुट डिवाइस। इनपुट व आउटपुट डिवाइस क्या होती है दोस्तों? इनपुट व आउटपुट डिवाइस होती है, जो इनपुट होती है वो डेटा से संबंधित होती है। अगर कंप्यूटर में हम डेटा प्रवेश कराए जाते हैं, इंटर करवाई जाती है, उसे क्या बोलते हैं? इनपुट डिवाइस कहा जाता है। बात करते हैं आउटपुट डिवाइस की। आउटपुट डिवाइस जिसे हमें कंप्यूटर ने प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद जो सूचना प्राप्त होती है, इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? आउटपुट डिवाइस कहते हैं। क्या कहते हैं? आउटपुट डिवाइस। फिर मैंने एक क्वेश्चन लिखा, कंप्यूटर में इनपुट व आउटपुट को किस रूप में जोड़ा जाता है? तो आप बोलोगे पेरिफेरल। ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों एग्जाम में। तो CISF का LDC का पेपर होता है सेंट्रल लेवल का, तो उसमें पूछा गया था पेरिफेरल रूप क्या होता है, किस में जोड़ा जाता है? पेरिफेरल रूप में। आपको ध्यान रखना है पेरिफेरल रूप क्या होता है, तो आप बोलोगे बाह्य रूप से। जो बाह्य रूप से, बाहरी रूप से, एक तो आंतरिक होता है, एक बाह्य होता है। बाह्य रूप से कंप्यूटर में जोड़े जाने वाली डिवाइस कौन सी होती है? पेरिफेरल डिवाइस। कौन सी होती है? पेरिफेरल डिवाइस। इतना समझ में आओगे दोस्तों? एक बार आप स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम। ले लिया होगा आपने। चलो आगे बढ़ते हैं। बेसिक जानकारी पढ़ रहे हैं इनपुट व आउटपुट की, इंट्रोडक्शन ऑफ इनपुट व आउटपुट डिवाइस। फिर हम पढ़ेंगे विस्तार से इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, उसमें कितनी डिवाइस होती है, सब के बारे में A to Z बात पढ़ेंगे हम। पहले हम परिचय चल रहा है हमारा, इसका क्या चल रहा है? इंट्रोडक्शन चल रहा है। एक होता है दोस्तों इनपुट, एक होता है दोस्तों आउटपुट। ये किससे पर आधारित होता है? कंप्यूटर। और कंप्यूटर किसकी बात मानता है? 0 व 1 की बात मानता है, क्योंकि कंप्यूटर का कोड, बाइनरी कोड कितना होता है? बाइनरी डिजिट कितना होता है? 0 व 1 होता है। मैंने पहला वीडियो दिखाया था, पहला वीडियो जिसने नहीं देखा उसमें देखना 0 व 1 क्या होता है, किस प्रकार का सिस्टम होता है। फिर इनपुट व आउटपुट से डेटा कहाँ जाते हैं? मेमोरी में। कहाँ जाते हैं? मेमोरी में। मेमोरी में क्या करता हूँ दोस्तों? मैं डेटा को क्या कर देता हूँ भाई साहब? क्या कर देता हूँ? सेव कर देता हूँ। मेमोरी में डेटा सेव होने के बाद अगर मैं भेजना चाहूँ तो कहाँ भेजूंगा? CPU में। उस CPU में डेटा क्या होती है साहब? प्रोसेसिंग होती है। क्या होती है?
प्रोसेसिंग होती है। क्या होती है? प्रोसेसिंग होती है। और उसके बाद मुझे क्या प्राप्त होता है दोस्तों? आउटपुट प्राप्त होता है। आउटपुट मतलब इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। तो दोस्तों आपको क्या ध्यान रखना है? आपको इतना ही ध्यान रखना है कि इनपुट व आउटपुट डिवाइस होती है, जो इनपुट व आउटपुट डिवाइस होती है वो किस पर आधारित है? कंप्यूटर में। कंप्यूटर में क्या होता है? बाइनरी डिजिट होता है। कितना होता है? 0 व 1 क्या होता है? बाइनरी डिजिट होता है। फिर क्या याद रखोगे आप? फिर रखोगे हम डेटा किस में भेजें? मेमोरी में। किस में? मेमोरी में। मेमोरी में क्या होते हैं? डेटा सेव होते हैं। क्या होते हैं? सेव होते हैं। सेव होने के बाद मेमोरी से कहाँ जाता है? सीपीयू में। और सीपीयू में क्या होती है? डेटा की प्रोसेसिंग होती है। किस प्रकार का हमें डेटा प्राप्त करना चाहते हैं वो कंप्यूटर उसमें क्या करता है? प्रोसेसिंग करता है, कार्य करता है। और कार्य करने के बाद वो क्या कर देता है? हमें आउटपुट प्रदान कर देता है। यानी क्या प्रदान कर देता है? इंफॉर्मेशन प्राप्त प्रदान कर देता है। तो दोस्तों ये बात स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया होगा आपने। अब बात करेंगे इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल कौन कौन से हो, आउटपुट के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे उसकी बात करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे एक एक इनपुट डिवाइस के बारे में। तो दोस्तों इनपुट डिवाइस बहुत सारी है लेकिन आउटपुट फिक्स है, तो आपको याद रखना है। आउटपुट डिवाइस याद रखनी है बच्चे। वो कौन सी होती है? इनपुट डिवाइस होती है। तो पहली हेडिंग जा रहा हूँ मैं, इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस में कौन कौन से आते हैं? इनपुट डिवाइस में एक नंबर आता है दोस्तों कीबोर्ड। कीबोर्ड क्वेश्चन पूछे कीबोर्ड निम्न में से है तो आप क्या बोलोगे? इनपुट डिवाइस। 2 नंबर आता है माउस। 2 नंबर कौन सा आता है? माउस। आपसे पूछते कीबोर्ड की खोज कब हुई थी? मैंने ये पहले ही बता दिया, दोबारा बता रहा हूँ। 1868 में। 1868 में किसने की थी? क्रिस्टोफर लोथम ने। क्रिस्टोफर लोथम ने। कीबोर्ड एक कंप्यूटर की लोथम, क्रिस्टोफर लोथम या लोथर भी बोलते हैं कई बार इसको। कंप्यूटर की महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस कौन सी होती है? कंप्यूटर की महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस कौन सी होती है? कीबोर्ड होती है। उसके बाद माउस। माउस का मैंने बताया था खोज हुई थी 1964 में। किसने की? डीसी, डगलस एंगलबर्ग ने। डीसी एंगलबर्ग या एंजलबर्ग ने? एंगलबर्ग। इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है? कीबोर्ड होती है, माउस होती है, स्कैनर, स्कैनर, स्कैनर। इनके बारे में दोस्तों हम डिटेल से बाद में पढ़ेंगे। डिटेल से जैसे टॉपिक स्टार्ट करेंगे इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड पढ़ेंगे, माउस पढ़ेंगे, स्कैनर पढ़ेंगे। स्कैनर आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। स्कैनर क्या कर देता है? जो हमारे डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे मान लो मेरे 12th क्लास की मार्कशीट है, 12th क्लास की मार्कशीट को मुझे डिजिटल फॉर्मेट में चेंज करना है, तो डिजिटल फॉर्मेट में कौन चेंज करेगा? स्कैनर। स्कैनर के ऊपर मैं क्या रखूँगा? मार्कशीट रखूँगा। मार्कशीट रख दी, उसके बाद स्कैनर क्या कर लेता है? उसको स्कैन कर लेता है। इस प्रकार की डिवाइस होती है, उसको स्कैन कर लेता है। वो क्या हो जाती है? डिजिटल फॉर्मेट में चेंज होती है। वो क्या होता है? स्कैनर होता है। क्या होता है? स्कैनर। अगला कौन सा होता है? ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल। अगला इनपुट डिवाइस कौन सा होता है? ट्रैक बॉल। अगला कौन सा होता है? जॉयस्टिक। जॉयस्टिक होता है। ये जो बच्चों गेम काम खेलते हैं इसमें काम आते हैं जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, लाइट गन, लाइट पेन, इस प्रकार के। लाइट पेन होता है, लाइट गन होता है। जॉयस्टिक हो गया, ट्रैक बॉल हो गया। अगला आएगा माइक्रोफोन। अब बात करते हैं माइक्रोफोन क्या होता है। जो ये होता है ना जिससे मैं बोल रहा हूँ, ये आवाज़ आगे कैमरा में कनेक्ट है, इसको बोलते हैं दोस्तों माइक्रोफोन। क्या बोलते हैं? माइक्रोफोन। इसको बोलते हैं माइक्रोफोन। ये भी क्या है? इनपुट डिवाइस है। कौन सी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। अगला है OMR। अगला है OCR। बात करते हैं OMR की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर। OCR। OCR की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, जॉयस्टिक हो गया, माइक्रोफोन हो गया, OMR हो गया, OCR हो गया, MICR, BCR। 9 नंबर आ जाएगा MICR, BCR। MICR की मैग्नेटिक
इंक कैरेक्टर रीडर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। बात करते हैं BCR, बार कोड रीडर। इसकी हम पूरी जानकारी जो टॉपिक पढ़ेंगे ना पूरा, जैसे पहला पढ़ लिया कीबोर्ड पूरा पढ़ लिया, उसके बाद माउस पढ़ लिया, उसके बाद स्कैनर पढ़ लिया, BCR पढ़ लिया, OMR पढ़ लिया, OCR पढ़ेंगे, उसके बारे में पूरी जानकारी रहेंगे। यहाँ तो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई साहब इनपुट डिवाइस के अंतर्गत ये पढ़ेंगे हम, ये आते हैं। ये टॉपिक कौन सा है? इनपुट व आउटपुट डिवाइस का क्या है? इंट्रोडक्शन है। क्या है? इंट्रोडक्शन है। इसकी हम सूचना पढ़ रहे हैं, इसका परिचय पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। BCR हो गया। अब आएगा SRS, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम। स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, स्पीच आर का मतलब रिकॉग्निशन सिस्टम, रिकॉग्निशन सिस्टम, RECOGNATION, रिकॉग्निशन सिस्टम। SRS हो गया। अब अगले आएगा वेब कैमरा। वेब कैमरा जो हमारा वो मॉनिटर होता है, मॉनिटर के ऊपर लगाया जाता है, जिसे वीडियो कॉलिंग की जाती है, उसे बोलते हैं वेब कैमरा। वो भी कौन सी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। कौन सी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। एक होता है FRS का मतलब, F का मतलब फेस भी होता है, F का मतलब फिंगर भी होता है। फिंगरप्रिंट वाला वो आता है ना मोबाइल, वो फिंगरप्रिंट से हम फेस लॉक भी लगाया जाता है ना मोबाइल में, तो वही FRS है। फेस या फिंगर रिकॉग्निशन सिस्टम किसका? FRS का। FRS के बाद कौन सा आएगा? लाइट पेन के अगला कौन सा आएगा? लाइट गन। कितने हो गए? 15 हो गए। लाइट गन यहाँ लिख देता हूँ 16। लाइट गन हो गए। और गन पैड हो गया। लाइट गन पैड। एक रहेगा BMS, बायोमेट्रिक सिस्टम, BMS बायोमेट्रिक, SYSTM बायोमेट्रिक सिस्टम, बायोमेट्रिक सिस्टम। दोस्तों ध्यान दो मेरी तरफ, मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था इनपुट और आउटपुट का इंट्रोडक्शन। तो इसमें हम इनपुट डिवाइस पढ़ रहे थे। इनपुट डिवाइस में टोटल डिवाइस कितनी पढ़ी हमने? 17 डिवाइस के बारे में देखा। तो पहला कौन सा था? कीबोर्ड की खोज 1868 में क्रिस्टोफर लोथम। पूरी अध्ययन, इसका पूरी जानकारी हम आगे पढ़ेंगे। माउस की खोज 1964 में DC डगलस ने की थी, डगलस एंगलबर्ग ने की थी। उसके बाद कौन सी थी? स्कैनर, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, BCR बार कोड रीडर, ऐसा स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, वेब कैमरा, FRS फेस या फिंगर रिकॉग्निशन सिस्टम, लाइट पेन, लाइट गन पैड, BMS बायोमेट्रिक सिस्टम। बायोमेट्रिक होता है ना, बायोमेट्रिक करते हैं, आधार कार्ड बनाते हैं, बायोमेट्रिक सिस्टम करते हैं, वो किसी में BMS होता है। दोस्तों ये कौन सी था? इनपुट डिवाइस था। अब हम आउटपुट डिवाइस के बारे में देखें। आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है? फिर क्या करेंगे हम? फिर कीबोर्ड को, माउस को, स्कैनर को, मॉनिटर को, प्रिंटर को, जितने भी बच गए सभी को विस्तार से पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये थी इनपुट डिवाइस। तो देखो इनपुट डिवाइस बहुत सारी, लेकिन आउटपुट डिवाइस दोस्तों 4-5 ही है। तो आप दोनों को ध्यान रखना और आउटपुट दिमाग में पूरी फिट रखना। 5 इनपुट आउटपुट डिवाइस है, 5 कौन सी डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस। और आपसे पूछ ले निम्न में से आउटपुट या इनपुट डिवाइस में कौन कौन सी होती है? तो आउटपुट आपको पता होगी, इनपुट आपसे इनमें से कर दोगे, लेकिन आपको ध्यान दोनों रखनी है। इसका विस्तार से अध्ययन, जैसे हम स्कैनर का या जॉयस्टिक क्या होता है, इसका विस्तार से अध्ययन आगे करेंगे हम। एक बार आप स्क्रीनशॉट दे लो। चलो
अब पढ़ेंगे हम आउटपुट डिवाइस कौन सी होती है। आउटपुट डिवाइस में सबसे मेन कौन सी होती है? मॉनिटर। कौन सी होती है? मॉनिटर। मॉनिटर, प्रिंटर, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, फैक्स, जो टेलीफोन में जो मशीन होती है, टेलीफोन मशीन में काम आता है फैक्स, स्पीकर, स्पीकर, स्पीकर जो स्पीकर तो जानते होगे, जो मतलब सभाओं महासभाओं में जो मतलब स्पीकर आवाज़ को बढ़ाने के लिए काम आते हैं, वो क्या होते हैं? स्पीकर होते हैं। प्रोजेक्टर हो गया, प्रिंटर हो गया और मॉनिटर हो गया, प्रोजेक्ट। हाँ, अच्छा है। ये कौन सी आउटपुट डिवाइस है? अब बात करते हैं मॉनिटर। मॉनिटर की खोज कब हुई थी? 1897 में। किसने की थी? फर्दिनंद ब्राउन ने। फर्दिनंद ब्राउन ने की थी। याद करने का तरीका भी बताया था मैंने। नंद, नंद मतलब भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण क्या करते थे? सभी पर राज किया करते थे। तो मॉनिटर अगर डेस्कटॉप ही नहीं होगा तो कंप्यूटर काम करेगा? नहीं करेगा। तो ये क्या था कि भाई साहब मेन डिवाइस था किसका? आउटपुट का। तो आ रखोगे फर्दिनंद, नंद मतलब भगवान श्री कृष्ण। अगर भगवान श्री कृष्ण नहीं होते तो रासलीला होती क्या? नहीं होती। तो इसी प्रकार अगर आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर नहीं होता, कंप्यूटर चलता का? नहीं चलता, क्योंकि वो स्क्रीन ही क्या है? मॉनिटर है। तो स्क्रीन डेस्कटॉप दिखाई देता है, वो क्या होता है? मॉनिटर होता है। तो इसकी खोज हुई थी 1897 में। किसने की थी? फर्दिनंद ब्राउन ने। किसने की थी? फर्दिनंद ब्राउन ने। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना, आउटपुट डिवाइस कितनी होती है? अच्छा होती है। मॉनिटर होता है, प्रिंटर होता है, प्लॉटर होता है, प्रोजेक्टर होता है, फैक्स होता है, स्पीकर होता है। मॉनिटर 1897 में खोज हुई फर्दिनंद ब्राउन ने। अब बात करते हैं कि इसमें अब आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं? प्रिंटर 2 होते हैं, इंकजेट होता है, नॉन इंकजेट होता है। प्लॉटर, जो प्लॉटर मतलब बड़े बड़े नक्शों के लिए उपयोग में लिया जाता है उसे प्लॉटर कहते हैं। प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर मतलब जो आजकल जो क्लास लगती है ऑफलाइन या ऑनलाइन, जिसमें किसी चीज़ को जूम करके दिखाया जाता है, छोटी चीज़ को जूम करके दिखाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? प्रोजेक्टर। फैक्स, टेलीफोन में उपयोग लिया जाता है। क्या होता है? फैक्स होता है। और स्पीकर पता ही आप सभी को, स्पीकर महासभाओं में सभाओं में आवाज़ को दुगना करने के लिए जो नेता लोग करते हैं वो क्या होते हैं? स्पीकर होते हैं, स्पीकर होते हैं। इतना आपकी समझ में आ गया आउटपुट डिवाइस। तो दोस्तों इतना आपके समझ में आ गया होगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया दोस्तों। इसका नेक्स्ट पार्ट रहेगा। आज का हमारा इनपुट व आउटपुट डिवाइस का इंट्रोडक्शन। इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा इनपुट डिवाइस, उसके बाद आएगा आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में हम 17 डिवाइस थी, पूरी इनपुट डिवाइस पढ़ेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये जो बनाया वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आप जब लाइक और शेयर कमेंट करते हो तो हमें क्या होता है? हम मोटिवेट होते हैं। हम मोटिवेट होते हैं तो आपको बहुत कुछ देने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों अपना प्यार हमारे पर ऐसे ही बनाए रखना। मैं रोहित स्वामी आप एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ भादु एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।